इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। वेदर इट इज़ योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जेई और नीट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपको कम्प्लीटली हेल्प करेगी। इसी के साथ हम इनऑर्गेनिक की सीरीज़ भी कंप्लीट करेंगे, पैरेलली फिजिकल केमिस्ट्री की भी कंप्लीट करेंगे। आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है आपका ट्रस्ट। आप काइंडली इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बोर्ड्स के मार्क्स मेरी गारंटी होगी। आप जेई नीट जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बस काइंडली कंटेंट को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, और मैं आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ज़रूर दिलाऊंगा। तो काइंडली फॉलो इट। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमने जीओसी से स्टार्ट करने वाले हैं। जीओसी, जो बच्चे 12th क्लास में हैं इस समय, उन्हें पता होगा कि हमारी जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बेस्ड है। उसमें हमारे पास हेलो एल्केन, हेलो एरेन से लेकर के बायोमोलिक्यूल्स तक के जो चैप्टर है, कम्प्लीटली उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लग रही है। तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो हमें 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो हम अभी वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद 12th की एनसीईआरटी को टिप टू टो कम्प्लीटली कवर कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं बचेगा, हर चीज़ कवर कराई जाएगी आपको इसी सीरीज में। तो काइंडली ट्रस्ट दिस प्रोसेस। एंड जीओसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जीओसी में हमारे पास 4 इफेक्ट होते हैं मेजरली: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक। जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आपने कई बार सुना होगा कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में मेजरली कि हमें यहाँ पे एसिडिटी बतानी है कंपाउंड्स की या बेसिसिटी बतानी, तो आप किस बेसिस पे बताते हैं, जो बेसिकली एलिफेटिक होते हैं, तो वहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट का सहारा लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो हमारे पास माइनस आई और प्लस आई, ये दो इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास में। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी रेगुलेट करते हैं ये हम सब पढ़ेंगे इस चीज का। रेजोनेंस में भी सिमिलरली प्लस आर होता है हमारे पास में, और एक होता है हमारे पास में माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी अपने साथ में रखता है, और प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अपने साथ में रखता है। किस तरीके से इनका रेजोनेंस होता है ये भी हम समझेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमें बताता है कि किस एल्कीन की कितनी स्टेबिलिटी है, ये हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बताता है। उसी के साथ किस एल्कीन का क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगा, ये भी हमको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही पता चलता है बाय कैलकुलेटिंग अल्फा हाइड्रोजन्स। उसके साथ हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इट इज नथिंग बट अपडेटेड वर्जन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इटसेल्फ। और मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमें बताता है माइनस एम एंड प्लस एम के थ्रू कि यहाँ पर हमारी एसिडिटी और बेसिसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। अब आप कह रहे हैं कि इंडक्टिव भी हमें एसिडिटी बेसिसिटी में हेल्प करेगा और मेसोमेरिक भी इफेक्ट हमें इसी चीज में हेल्प करेगा। तो इनमें पावरफुल कौन होता है, तो मेसोमेरिक इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए एक एक करके इन्हें शुरू करेंगे, और उसी के साथ ये जीओसी में जब हम 4 इफेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन में हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्लीकेशन मेजरली आती है एरोमेटिसिटी। आप सभी को पता होगा किसी भी इंटरमीडिएट की, किसी भी मॉलिक्यूल की, साइक्लिक मॉलिक्यूल की अगर हमें स्टेबिलिटी बतानी है तो हम एरोमेटिसिटी की हेल्प लेते हैं। 3 तरीके की हमारे पास एरोमेटिसिटी होती है: एरोमेटिक मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। इसी के साथ एरोमेटिसिटी में एक और चीज होती है दैट इज क्वासी एरोमेटिक। उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री सब कुछ कवर कराया जाएगा। काइंडली फॉलो इट दिस। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन मेजरली इज एसिड बेस केमिस्ट्री। इसमें हम डिटेल में सब चीजों को पढ़ेंगे कि अमाइंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, सब चीजों में एसिड बेस केमिस्ट्री किस तरीके से लगती है। तो कंप्लीटली एक लेक्चर सिर्फ एबीसी का आएगा आपके पास में, उसमें आपको सभी चैप्टर्स की एसिडिटी एंड बेसिसिटी कवर कराई जाएगी विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आइए समझेंगे। हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट अभी आपको मैंने बताया कि एक हमारे पास होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है मेरे पास में प्लस आई इफेक्ट। किस तरीके से काम करता है आइए समझते हैं इस चीज को। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती चली जाएगी वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होता रहेगा। ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, वो आप समझेंगे इस चीजों को। ये सब क्या होते हैं हमारे पास में, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमारे पास दिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो आइए समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले माइनस आई। माइनस का मतलब ही क्या है, माइनस का मतलब है जरूर यहाँ पे विड्रॉइंग की बातें चल रही होंगी, विड्रॉइंग की बातें चल रही होंगी। और प्लस आई का मतलब है यहाँ पर हमेशा डोनेटिंग की बातें चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आई में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। आइए समझते हैं माइनस आई में हमारे पास कौन कौन होता है। लेट्स से, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के तो एग्जिस्ट करेगी नहीं कभी भी। कार्बन के साथ में कोई भी एक ऐसा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेट्स से इट इज योर एक्स, और ये एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्या बात बोली, अगर इस एक्स एलिमेंट की, एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने की वजह से ये कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा और अपने ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। इसी को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाना ही माइनस आई इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। किस तरीके से ये कितना नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अपहोल्ड करता है ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास माइनस आई इफेक्ट दिखाने के लिए एक तो हमारे पास होते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स लेट्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास 4 हेलोजन होते हैं। इनके अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है तो आप बोलेंगे फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की एंड देन उसके बाद में ब्रोमीन की। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी किसकी होती है, कैटायंस की होती है। कौन से कैटायंस होते हैं आइए देखते हैं। वो कैटायंस जो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में तो कंप्लीटली स्टेबल है, बट जैसे ही उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो कांपने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है। ये 2 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उसको पसंद है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन यहाँ पर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा के ये बोल दिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो आपके पास नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की और भूख बढ़ जाएगी। जब भूख बढ़ जाएगी तो ये कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा तो इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उसी के साथ इसका जो माइनस आई होगा वो काफी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो इसी के पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि OH2+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन से पहले आता है हमारे पास नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है अमोनिया के साथ, और जैसे ही NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये भी स्टेबल नहीं होगा, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये अमोनिया में स्टेबल रहना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कार्बन, ON एंड देन C, तो C के पास जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस केस में इसका भी माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो ये आप समझ गए हैं कि हेलोजन्स के केस में किस तरीके से माइनस आई होगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में लग करके उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि माइनस आई जहां भी लगेगा वहां पे हमेशा एसिडिटी की बातें होंगी, और प्लस आई जहां भी लगेगा वहां पे हमेशा ही बेसिसिटी की बातें होंगी। तो ये आप समझ गए कि हेलोजन्स के अंदर क्या केस चल रहा है और कैटायंस के अंदर क्या केस चल रहा है। क्यों चल रहा है ये भी आप समझिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना ही पसंद करता है कि न्यूट्रल रहना, बट पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं।
आई प्लस आई को समझते हैं। अब प्लस आई में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर आपके पास कैटायंस थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास एनायंस आ जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको एल्काइल ग्रुप दिखेंगे, कौन से ग्रुप, एल्काइल ग्रुप दिखेंगे, तो एल्काइल ग्रुप जब भी आ जाएंगे तो उनकी चर्चा हमेशा प्लस आई इफेक्ट के साथ ही होगी। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं CnH2n+1, फॉर एग्जांपल CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। जितने ज्यादा आपके पास कार्बन जुड़ते चले जाएंगे चेन में, उतनी ज्यादा प्लस आई बढ़ती चली जाएगी। तो प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा, क्या होगा इसका इफेक्ट, ये सब हम समझेंगे। उसी के साथ एक और बात आप ध्यान रखना कि प्लस आई इफेक्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेसिसिटी की ही बातें होंगी, और यहां पर माइनस आई में आपके पास सिर्फ एसिडिटी की बातें हो रही थी। ठीक है, तो हमने ये समझा कि सबसे पहले तो हमारे पास एल्काइल ग्रुप आएंगे, एल्काइल ग्रुप के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसके यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कैटायन थे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एनायंस आएंगे। अब एनायंस में भी कौन आएंगे आपके पास में, जैसे सेम यहाँ पर सीरीज थी वही सीरीज सेम यहाँ पर आ जाएगी, कार्बन की, देन आपके पास आ जाएगी नाइट्रोजन की, देन आपके पास आ जाएगी ऑक्सीजन की। इन सब पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज है। अब होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो अपने पास नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं रख सकता, तो वो चाहता है कि वो जल्दी से उसे डोनेट करे। डोनेट करने की वजह से इसका जो प्लस आई होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर इसका प्लस आई इस ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, और यहाँ पर माइनस आई हमारे पास इस तरीके से कुछ काम करने वाला है। ठीक है, तो आगे इसे देख लीजिए आप लोग। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम माइनस आई इफेक्ट और डिटेलिंग में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं माइनस आई इफेक्ट भी। देखिए, अब हम सिर्फ माइनस आई इफेक्ट की बातें करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पे माइनस आई इफेक्ट कैसे काम करता है। तो तीन तरीके के हमारे पास मेजरली हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक होती है sp, एक होती है sp2 और एक होती है sp3। अब माइनस आई इफेक्ट की अगर बात करें तो sp का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और sp2 का उससे कम होता है, देन sp3 का सबसे कम होता है। रीजन समझ लेते हैं, ये रीजन में आपको मजा आ जाएगा। रीजन क्या होता है, एक हमारे पास टर्म होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कहता है कि जितना आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की एसिडिटी होगी। और परसेंटेज एस कैरेक्टर ये भी आपको बताता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ के तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये बात आप समझ गए अच्छे से, यही चीज हम यहाँ लगाएंगे। अब आप कहेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट कैसे करें, तो ध्यान से देखिए। यहाँ आपके पास एक एस है और एक पी है। एस और पी दो चीजें हैं, आपको सिर्फ एस पता नहीं तो आप बोलेंगे कि इसमें तो 50% ही दिख रहा है। यस, इसमें 50% ही एस कैरेक्टर है, तो एसपी में आप समझ गए 50% एस कैरेक्टर है। उसके बाद आइए sp2 पर। sp2 में आपने देखा तीन है, एक s और दो p, तो बताइए s को कितना हिस्सा मिला, सिर्फ 1/3 ही तो मिला। 1/3 मिलने की वजह से इस s का जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 33.33% ही हुआ।
अब यहाँ पर sp3 है, sp3 का मतलब टोटल 4 है हमारे पास में, और 4 का मतलब है एक S है सिर्फ और 3 P है, तो मतलब S हमेशा 25% ही है और P 75% है। इसका मतलब यहाँ पर S कैरेक्टर है 25% होंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज S कैरेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप बताइए खुद ही, परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, और अभी हमने पढ़ा था एसिडिटी किससे कोरिलेट करती है, माइनस आई से कोरिलेट करती है। तो एसिडिटी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, एचपी का ज्यादा। क्यों ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे इन चीजों को। तो sp का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता था। अभी sp कैसे देखते हैं, sp का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। ऑल्दो और एलिमेंट्स में भी हम कैलकुलेट करते हैं sp और sp2, बट अभी हम मेजरली कार्बन की बातें कर रहे हैं। ये हमारा डिटेल्ड टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का है, हम उसमें समझेंगे इनऑर्गेनिक की सीरीज में। तो आइए, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। फिर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2। देन आपके पास हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। आपको एक बात बता दूं, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम बात करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन की, किसकी, कार्बन और नाइट्रोजन की, तो आप बताएंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बट अगर मैं कार्बन ही लिखूं यहाँ पर, कौन सा कार्बन, ये sp कार्बन लिखूं, sp कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन जो sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन के साथ में हमारे पास लगा है लेट्स से NH2, ये कोई भी ग्रुप है। तो आप बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो sp कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपके पास समझ गए होंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्रॉस कर रहा है। इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा देन sp2 देन sp3। अगर आप sp3 और NH2 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की ही ज्यादा होगी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। अब हमारे पास लेट से हेटेरो एटम्स आ जाते हैं। हेटेरो एटम्स कौन से होते हैं, अदर देन कार्बन एटम्स। हेटेरो एटम्स कौन से होते हैं हमारे पास में, जो अदर देन कार्बन होते हैं। याद रखिएगा, लेट सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसमें मैं नहीं लिख सकता क्योंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है, और मैं यहाँ पे मोनोवैलेंट नहीं लिखूंगा। कोई भी क्यों नहीं लिखूंगा, आपको भी रीजन समझ में आ जाएगा। हेटेरो एटम्स जब भी सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं तो उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब भी हेटेरो एटम्स ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं तो इनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर NH2 और एक तरफ मैंने लिखा डाइमिथाइल अमाइन, बोल रहा हूँ कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा। तो आप सब बताइए, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है हेटेरो एटम तो इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन के केस में, ये हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये मेरे पास मिथॉक्सी ग्रुप है। अब आप बताइए किसका ज्यादा होगा। तो आप समझ चुके हैं कि मिथॉक्सी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड का माइनस आई ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास माइनस आई इफेक्ट हेटेरो एटम्स के अंदर काम करता है। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन ले लेते, क्लोरीन भी एक हेटेरो एटम है, बट क्लोरीन क्योंकि मोनोवैलेंट है तो वो कार्बन से ही जुड़ा मिलेगा, तो उसके साथ आप कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखा था मैंने। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हेटेरो एटम्स में किस तरीके से आपका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। हेटेरो एटम्स के बारे में और कुछ कहानी भी समझ लेते हैं। देखिए,
अगर मेरे पास नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि। उसी के साथ मैंने नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है तो आप सब बताइए। एक ऑर्डर बताता हूँ आपको, फॉर्म ऑर्डर होता है हमारे पास में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कम होती है किससे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन से कम होती है क्लोरीन की, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लोरीन एंड एक और चीज ध्यान रखिए, इसमें नाइट्रोजन के साथ में सल्फर भी आएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सल्फर लिखूंगा, सल्फर क्योंकि बाइवैलेंट है, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तो एक तो यहाँ से जोड़ देंगे और एक यहाँ से जोड़ देते हैं, और 2 लगा देंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और एक नॉर्मल नाइट्रोजन रख लेते हैं, नाइट्रोजन का NH3 लेट्स से। अब आप बताइए यहाँ पर क्या केस हो जाएगा, Nr3 Sr2 NH3, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी तो बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी Nr3 की, क्योंकि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, सल्फर और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपने देखा कहाँ गया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए सल्फर की कम है, और 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Nr3 से कम हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए NH3 और इसमें आपने देखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट NH3 से ज्यादा हो जाएगा, ऑल्दो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है फिर भी। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि हेटेरो एटम्स में किस तरीके से काम चल रहा है। एक एग्जाम्पल करते हैं, ये अभी तक हम सिर्फ माइनस आई के बारे में ही समझ रहे हैं। ये आपके पास है एक एल्डिहाइड का ग्रुप, ये आपके पास एसिड क्लोराइड के एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन देखिए ध्यान से, और यहाँ पर है क्लोरीन। अभी क्लोरीन आप सबको पता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और कार्बन में क्या केस होगा, हाइड्रोजन तो क्लोरीन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही नहीं पाएगा, तो ये कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो आप सभी समझ गए कि ये वाला जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसकी वजह से इसकी माइनस आई ज्यादा हो जाएगी। तो COCl की माइनस आई CHO से ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें एसिड क्लोराइड का नाम भी दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, और समझते हैं। अगर अब आप बताइए कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया होता, क्या लगा देते, हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा देते, तो क्या हो जाएगी कहानी देखिएगा। अब आप बताइए क्या कहानी चाहिए। अब ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो कार्बन एटम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इसके कंपैरिजन में ये वाला ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट इसका कम हो जाएगा और इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस आई इफेक्ट वेरी करता है। प्रिंसिपल वही था, एल्काइल ग्रुप देखना है, हेलोजेंस देखने हैं और सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम्स देखने हैं, कहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, सारे केस मैंने आपको बता दिए। तो आई होप माइनस आई आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और जितना माइनस आई ज्यादा होगा उसका फायदा क्या है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लस आई के बारे में। तो ये समझते हैं प्लस आई में इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से वेरी करता है। देखिए, सबसे पहले आपने एनायन का केस तो समझ ही लिया था कि CH2 पे अगर कार्बन पर बेसिकली माइनस है, वो नाइट्रोजन वाले माइनस से ज्यादा प्लस आई रखेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन का माइनस उससे कम प्लस आई रखेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज्यादा स्टेबलाइज रहता है नेगेटिव चार्ज इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड कार्बन। सेकंड केस जो इसका होता है वो हम समझते हैं ध्यान से, एल्काइल ग्रुप वाला, वही आपके लिए जरूरी भी है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। इसमें हमने पढ़ा था एल्काइल के बारे में। अच्छा, तो एल्काइल किस तरीके से इफेक्ट करता है ये समझ लेते हैं।
तो हमने देखा कि जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं CH3 की बात बोलूं तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट कम होगा। किससे कम होगा? C2H5 से कम होगा, दैट इज इथाइल। उसके बाद C3H7 आएगा इसका, और ज्यादा प्लस आई होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज पूछता हूँ, आपने देखा कि 3 कार्बन एटम में हमारे पास इन सब में से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CH2 CH2 CH3, मैंने C3H7 को खोल करके लिख दिया। उसी के साथ मैंने क्या करा, एक कार्बन लिया, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों कंपाउंड में किसका ज्यादा प्लस आई है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखेंगे तो 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 7 है। सिमिलरली 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, किसका ज्यादा होगा? हम इस कार्बन की बातें कर रहे हैं, इस कार्बन से कोई हमारा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे G, G ग्रुप लगा हुआ है, तो इस G ग्रुप पे कितना प्लस आई, इस पे ग्रुप पे प्लस आई ज्यादा आ रहा होगा या इस ग्रुप पर प्लस आई ज्यादा आ रहा होगा, ये सवाल है हमारा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C3H7। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा, ठीक है, ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। यहाँ पर ये मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब आप देखेंगे कि इस ग्रुप वाले ग्रुप से कार्बन 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 3 बार उसको आगे जाना पड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। तो इससे आप एक चीज तो समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमने शुरू में ही बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करने की वजह से उसको ये दोनों मिथाइल इस ग्रुप को पास पड़ रहे हैं, पास पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी इन दोनों CH3 की वो ज्यादा होगी। भले ही दोनों C3H7 है, बट यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब हम कह देंगे बिना किसी डाउट के कि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसको इंसाफ मिल गया। तो आप ये सब बात अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप के प्लस आई को डिटरमाइन करने में। आइए इसे और समझते हैं अच्छे से। देखिए अब मेरे पास एक CH3 है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये CH3 ले लूंगा 3 और यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ एक कार्बन। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन है उससे 3 CH3 लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मेरे पास इस कार्बन से मेरे पास सिर्फ 2 ही CH3 लगे हुए हैं, और एक बार मेरे पास सिर्फ एक ही CH3 लगा हुआ है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन एटम है, पहले इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, अब इसके पास एक हाइड्रोजन आया बट एक मिथाइल भी कम हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पास एक और हाइड्रोजन आ गया बट एक और मिथाइल कम हो गया। तो अब आप बता सकते हैं मुझे प्लस आई किसमें ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली प्लस आई का इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा और इसमें सबसे कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरी चीज यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो इसी कार्बन के 3 तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर इस कार्बन के 2 तरफ मिथाइल लगे हुए हैं और इससे सिर्फ एक ही तरफ लगा हुआ है, जिसकी वजह से CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसमें ज्यादा एक्सटेंट दिखाएगा, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो हो जाएगा। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ आपको इस तरीके के, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक चैप्टर में अल्फा हेलो एसिड्स है, अल्फा हेलो एसिड्स, और एक है आपके पास में बीटा कीटो बीटा हेलो एसिड्स। अब ये अल्फा हेलो बीटा हेलो क्या होता है देखिए समझते हैं। अल्फा हेलो एंड
बीटा हेलो एसिड्स। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने पास CH3 C डबल OH, इस सबको पता होगा हर बच्चे को, ये क्या है हमारे पास एसिटिक एसिड है, दैट इज इथेनोइक एसिड। इसका अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और उस हाइड्रोजन के हटा के मैंने क्लोरीन एटम लगा दिया, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास में CH3 CH2 C डबल OH। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ पर एक क्लोरीन एटम लगा देंगे और यहाँ पर 3 की जगह 2 कर देंगे। अब होता क्या है, अल्फा हेलो और बीटा हेलो है क्या कहानी, कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, क्या है भी पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, और उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा बोल देंगे, तो यहाँ पे भी अल्फा आ गया। अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा बोल देंगे, इररेस्पेक्टिव कि कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, 4 तो नहीं जुड़ेंगे, एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, 3 जुड़ेंगे, तीनों को बीटा बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा पर क्लोरीन एक हेलोजन है, इसलिए इसको बीटा हेलो एसिड बोल दिया। अल्फा हेलो एसिड में अल्फा पे हेलोजन लगा हुआ है, दैट इज क्लोरोल। तो अब आप सभी को पता है कि मैं पूछूंगा कि इसमें एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, तो अब आप बताएंगे कि सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम है, फर्क सिर्फ इस चीज का है, यहाँ हेलो पोजीशन है, यहाँ बीटा पोजीशन है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट होने की वजह से क्लोरीन जितना पास रहेगा, क्लोरीन अपना इफेक्ट उतना स्ट्रांगली शो कर पाएगा। और आप सभी को पता है कि क्लोरीन एक -I इफेक्ट शो करने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, और -I इफेक्ट की दूरी कार्बोक्सिलिक से जितनी ज्यादा होगी उतना कम वो अपनी एसिडिटी दिखा पाएगा, उतना कम वो अपना -I दिखा पाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी अल्फा हेलो एसिड्स की ज्यादा होती है। तो अल्फा हेलो एसिड्स की जो एसिडिटी है वो बीटा कीटो एसिड से ज्यादा होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस -I इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अल्फा हेलो एसिड्स आपके पास एक नेमिंग रिएक्शन में भी यूज होते हैं, कमेंट करके आप सब बताना कि वो कौन सी रिएक्शन है। एक नेम रिएक्शन है आपके पास में, जिसमें रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का यूज किया जाता है। आइए इसी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है, काइंडली लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपना क्वेश्चन। एज फार एज मैं जितनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मैं सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन। और बताइएगा आपको कुछ सजेशन है, कोई भी चीज़ है, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट इट। एंड बस इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, आप देखते रहिए। हर दिन आपके पास एक वीडियो आया करेगी जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल कंप्लीटली सब कुछ आएगा आपके पास में। जो भी जिस भी तरीके का डाउट है आप मुझे बस कमेंट में बताइए, मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, बस आप ट्रस्ट रखिए इस चीज़ पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो कि हम अपनी जब जीओसी के लेक्चर हमारे पास खत्म हो जाएंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी एंड एसिड बेस केमिस्ट्री का जहाँ पास लेक्चर आएगा, तो उसमें आपके पास इससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में अगर सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, जेई में सवाल आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, नीट में सवाल आएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा उसी सीरीज से, ये मैं आपको दावा दे रहा हूँ। तो बस आप फॉलो कीजिए और काइंडली ट्रस्ट द प्रोसेस प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी। आप बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।